अ, रजा भाई, जो पहलू था ना कि पीटीआई ये समझती थी कि ताकत से जाएंगे, असला वेपन, जैसे आपने डीपीओ अटक की बात की, केपी की मशीनरी साथ होगी, और एक अफगानी दोस्तों का, भाइयों का एक जत्था आगे होगा, और कफन सर पे बांधे हुए होंगे, और जाके हर चीज को फतह कर लेंगे। उसको तो गवर्नमेंट ने नाकाम बना दिया, दिस वे और दैट वे। और जो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि 12 की फिगर जो है वो ज्यादा है। जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने, खासतौर पे बीबीसी की जो रिपोर्ट थी, अगर आप वो देखी होगी, उसमें 4 डेड बॉडीज एक हॉस्पिटल में थी, और 2 या 3 एक दूसरे हॉस्पिटल में थी, और बाकी जख्मी थे। और जख्मी, ठीक है, जख्मियों की तादाद दर्जनों में थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जख्मियों को मुनासिब तरीके से ट्रीट किया गया, सब जो है वो सारे अस्पतालों में। लेकिन अब ये जो अम, इस सारे हादसे का या सानहे का जो आउटफॉल है, वो दो तरह का है। कि ये मैं समझता हूँ कि एक तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर दोनों ही पस मंजर में चले गए हैं इस शोडाउन के बाद। हम्म। अब दोबारा मौका मिला है जो मॉडरेट्स हैं उनको आगे आने का, एक दोबारा मौका मिला है। और खुद इमरान खान साहब का जो एक था ना कि जला दो और खत्म कर दो हर चीज, और वो जैसे समझते थे कि जेल का दरवाजा अली अमीन गंडापुर खोल देगा, वो तो उनका सारा का सारा जो भरम है ना वो खत्म हो गया। अब दूसरा पहलू है सियासी। लेकिन सियासत में आप देखें कि एक बहुत बड़ी पार्टी है जो पीटीआई है, और उसकी जो सपोर्ट बेस है वो काफी बड़ी सपोर्ट बेस है। अगर उसको वो सियासी सतह पे ऑर्गेनाइज करते हैं आने वाले दिनों में, और एक सियासी कैंपेनिंग शुरू करते हैं, ना कि कोई अस्करी रिटेलिएशन जिस तरह की कोशिश उन्होंने पहले की, तो उसको अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ये जो डिस्टेबलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं वो फैक्टर रहेगा। अगर फर्ज करें कराची में उनकी बहुत बड़ी एक से है, कराची में वो सिर्फ सड़कों पे आ जाते हैं, लाहौर में वो लोगों को सड़कों पे ले आते हैं, या पेशावर में, या केपी में, या इस्लामाबाद में, और पुरअमन भी वो कोई इज्तिमा करते हैं, तो वो पहलू तो रहेगा। हुकूमत को सियासी तौर पे पीटीआई को एंगेज करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन लेकिन वो नहीं, वो हुकूमत से इंगेज नहीं होना चाहते ना। वो कहते हैं कि आपको पता है, वो कहते हैं जीएचक्यू इंगेज करे ना। नहीं, लेकिन अब तो तो अब तो देखे ना, पावर टाक्स टू पावर वाली फिलॉसफी उनकी फेल हो गई। हम्म। मतलब वो जो थी ना कि जीएचक्यू पे हम ऐसा प्रेशर माउंट करेंगे कि हुकूमत बाईपास हो जाएगी, और जीएचक्यू डायरेक्टली हमसे कहेगा कि यार इस्लामाबाद को खाली कर दो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और यार ये लो आप पकड़ो, और अपना मैंडेट भी ले लो, और अपनी रहाई भी ले लो, और आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाओ। वो तो ये चाह रहे थे ना। जी तो हाँ। एस्टेब्लिशमेंट से और उनको क्या चाहिए? एस्टेब्लिशमेंट से इसके अलावा तो उनको कुछ नहीं चाहिए ना, तो वो तो नहीं मिलेगा। अब विंडो क्या कहाँ है? विंडो जो जो कि पहले भी हाफिज साहब ने भी कहा था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और जो डीजीआईएसपीआर ने भी कहा था कि अगर गुफ्तगू करना चाहती है पीटीआई तो गवर्नमेंट से करे। आपको शायद याद होगा। तो अब तो मेरा याद है। ख्याल है कुछ दिनों तक गवर्नमेंट के साथ इनकी गुफ्तगू का आगाज मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में। अच्छा। अगर अगर असद कैसर और जो गौहर, बैरिस्टर गौहर, ये लोग प्रवेल करते हैं, और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पीछे हट जाते हैं, तो फिर इनका एक सियासी डिस्कोर्स शुरू होगा थ्रू, दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो एंगेज करेंगे, अचकजई साहब के साथ, फिर पीपल्स पार्टी भी बात करेगी उनसे, फिर नून लीग भी बाद में बात करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये रास्ता अब एक ही बचा है रास्ता, जो कि पार्लिमानी रास्ता है। उसको अगर नहीं अपनाएंगे तो आने वाले दिनों में उनको इससे भी बड़ी मायूसी होगी, जो ये जो इन्होंने कोशिश की है इस्लामाबाद पे हमला करने की,
तो ये फाइनल कॉल जो थी ना, जिसको हम कहते हैं फाइनल कॉल, अब पीटीआई कहती है, तो ये बेसिकली उनका एक समझ लें कि एक आखिरी जो था अटैक इस पता तरह था। पता था। अब हम्म। उनके पास ना अखलाकी जरूरत रही है, ना वो सियासी तौर पे अब लोगों को मोबिलाइज कर सकेंगे, ना उस तरह से यहाँ आएंगे। और तीसरी बात ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और रियासत है वो समझ गई है, वो अब इनको इस तरह से डील करेगी आइंदा, कि जो वाकया डी चौक और उसकी सराउंडिंग में हुए हैं ना, वो वाकयात वो अटक पुल पे ही कर लिया करेंगे अगर इन्होंने दोबारा कोशिश की तो क्योंकि उन्होंने भी असेस कर लिया इनको। तो इस तरह की वैसे भी रजा भाई कोशिशें जो होती है ना, सियासी पार्टियां कभी भी एक मुनज्जम फौज या पुलिस के साथ नहीं लड़ सकती। ये उसी वक्त ही कामयाब हो सकती हैं जब कहीं आपको स्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा पोर्शन सपोर्ट कर रहा हो। लेकिन अगर वो सपोर्ट ना हो तो फिर इस तरह की चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती। जैसे पहले होता था, आपको याद है जैसे ना? पहले होता था। जी। जैसे पहले होता था हाँ कि वो तो खैर खुद बुलाते थे कि आ जाओ आप, लॉन्ग मार्च लेकर आओ, और हम गवर्नमेंट की का गला पहले से दबाया हुआ है, वो आप रास्ते में ही होंगे तो हम मनवा लेंगे सारी चीजें। हाँ। वो मॉडल अब नहीं है इस वक्त ना। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅੱਛੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। तो जी जी। जब वो खालिश खुराका होनी सर नहीं, लेकिन सज्जाद भाई देखिए, इसके वो आपकी बात ठीक है। सहूलतकारी तो बंद है, अदलिया की तरफ से भी इस वक्त वो वाला मंजर